ध्यान हमें हमेशा अपने बच्चे पे रखना चाहिए, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स की इतनी ज़्यादा बातचीत करने से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म प्रोपेल्स एक्शन इन चिल्ड्रन। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। नीड्स एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ टुडेज चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट। हमको अपने अवेयरनेस लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इट्स ओके टू से सॉरी टू आवर चाइल्ड। एज पेरेंट्स ये 5 गलतियां कभी मत करना। हाय न्यू एज पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट 5 मिस्टेक्स जो हम एज पेरेंट्स करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इन गलतियों का बच्चों की परवरिश या अपब्रिंगिंग पे बहुत बुरा असर होता है। तो मिस्टेक नंबर 1, कांस्टेंट कंपैरिजन। मतलब बच्चे के जितने भी मार्क्स आ जाएं, बच्चा जो भी कर कर आए, हमारा इंटरेस्ट हमेशा बना पर रहता है कि क्लास में दूसरे बच्चे का क्या स्कोर था, या दूसरे बच्चे ने कितने मेडल्स जीते, या दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ। ध्यान हमें हमेशा अपने बच्चे पे रखना चाहिए, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस पे रखना चाहिए, अपने बच्चे के इंटरेस्ट पे रखना चाहिए, अपने बच्चे के डेवलपमेंट पे रखना चाहिए। दूसरे के बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, उस कंपैरिजन से हम अपने बच्चे की कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देते हैं। इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, बात बात पर टोकना, मतलब कांस्टेंट करेक्शन। पेरेंट्स का एक रोल है कि हमने बच्चे को सही या गलत की पहचान करानी है, लेकिन ध्यान रहे कि सही या गलत की पहचान तब होती है जब बच्चे का अपना माइंड डेवलप हो जाता है। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने कुछ एक्शन किया नहीं, हमने उसको समझा दिया कि ये गलत है, तुम ऐसे मत बैठो, तुम ये खाना मत खाओ, ये मत पहनो, ये हेयर स्टाइल ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए। मतलब आप बच्चे के बिहेवियर और पर्सनालिटी को अपनी जजमेंट के हिसाब से हर वक्त करेक्ट करते जा रहे हो। उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी एंग्जाइटी और बच्चे के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट उभर कर आता है। This also takes away from the self-confidence of the child and is a huge mistake. तो constant correction बिल्कुल मत करना। Mistake number 3, सिर्फ पढ़ाई की बात करना। ये पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि पेरेंट्स के रोल में बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान ले जाना एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड एज पेरेंट्स वी गेट अ लिटिल कैरिड अवे विद दिस माइंडसेट, और जब हम बच्चे के साथ बैठे नहीं, हमने फ़ौरन उससे पूछना शुरू कर दिया कि स्कूल में क्या चल रहा है, और वो भी स्कूल में और क्या चल रहा है ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए, होमवर्क ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, आज उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे वो पढ़े। मतलब एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स की इतनी ज़्यादा बातचीत करने से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली बच्चे और पेरेंट के कनेक्शन में ज़रूर एक फ्लो नहीं बनता, एंड बच्चे हमारे से बातचीत करने से काटने लगते हैं। इसीलिए कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट स्टडीज़ इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मिस्टेक नंबर 4, ओनली क्रिटिसिज्म। एक माइंडसेट हम पेरेंट्स में चला आ रहा है कि बच्चे को क्रिटिसाइज करके उसकी गलतियों को इम्प्रूव करना आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वक्त किसी में गलतियां अगर हम निकालते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है, एंड रिसर्च ऑल्सो शोज दैट चिल्ड्रन वर्क बेटर फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अगर आप सोचिए कि हर वक्त आपकी गलतियों को कोई आपको याद दिलाता रहेगा, तो हमारा ध्यान गलतियों की तरफ रहेगा।
एंड जब हम गलतियों वाली फीलिंग्स में ज़्यादा जाते हैं then we get involved in a feeling of self doubt and definitely that's a barrier towards the development of the self confidence of the child. इसीलिए इस भावना या माइंडसेट को भी रिवाइज कर दीजिए कि कांस्टेंट क्रिटिसिज्म प्रोपेल्स एक्शन इन चिल्ड्रन रादर देन एक्शन बच्चे सेल्फ डाउट में जाते हैं, इसीलिए कांस्टेंट क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं. And last mistake, the fifth mistake is that parents are always right. Children are growing up. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. जो पेरेंटिंग स्टाइल हमारे पेरेंट्स का हमारी तरफ था वो पेरेंटिंग स्टाइल आज के टाइम में नहीं बन सकता बिकॉज द सिनारियो अक्रॉस द ग्लोब, द एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज डिफरेंट. Even the challenges and needs and wants and desires of today's children is different. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को एज न्यू एज पेरेंट्स हमको अपने अवेयरनेस लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है. और यहाँ से अगर हम अपनी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएंगे देन वी विल रियलाइज़ दैट जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की थी, दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट. बट इट्स ओके. बच्चों से बातचीत कर कर अगर हमें समझ में आ जाए दैट द ट्रेंड्स दे आर फॉलोइंग उसमें से 10 ट्रेंड्स में एक भी सही है, then it's okay to say sorry to our child. बच्चे के सामने vulnerability कभी ना कभी दिखाने से ये नहीं होगा that we become less perfect parent, बल्कि the parent and child connection will become stronger. So याद रहे, follow this 5 simple tips to know that these could be the parenting mistakes that we could be making. Be watchful and improve your parenting style. Comment box में अगर आप चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा and have you realized and reflected on any one mistake that you were making in your parenting journey with your child. Thank you for watching.